एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम डिप्लोमा या 10+2 के फिजिक्स के टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक है आपका एरर एनालिसिस यानी त्रुटि विश्लेषण। अब देखिए, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रुटि कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है। जैसे किसी भौतिक राशि का हम क्या करते हैं, मीजरमेंट करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिएगा, एक लेंथ ले लिए, मार्कर ले लिया। अब मार्कर की लेंथ आपसे नापने के लिए कह दी जाए कि इसकी लेंथ को मीजर करके बताइए, इसकी माप बताइए। तो एक तो आप यहाँ पर देखेंगे, इस लेंथ में जो यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ है। यानी एक्चुअल लेंथ का मतलब हो गया, इसे हम सैद्धांतिक मान कह सकते हैं, या वास्तविक मान कह सकते हैं, या शुद्ध मान कह सकते हैं। इसी तरह से अब आप मीजर करते हैं। आपने मान लीजिए जो भी स्केल लिया, स्केल ले लिया, पैमाना ले लिया, और स्केल से आपने क्या किया, इसे नापना शुरू किया। नापने के बाद में जब देखते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ तक 5 सेंटीमीटर तो है, इसके बाद में थोड़ा सा आगे जा रहा है, यानी 5.1 नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा 5 और उस 1 के बीच में है। तो ये वैल्यू कितनी है, ये कैसी वैल्यू हो गई, ऑब्जर्व वैल्यू हो गई। यानी 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, ये फिक्स नहीं है, ये कैसी हो गई, प्रेक्षित मान हो गई। यानी प्रेक्षित मान हो गया, या आभासी मान हो गया, या मापित मान हो गया, या इसे कहा जाता है अशुद्ध मान भी कहा जाता है। तो चलिए, इसमें से जो वास्तविक मान और जो ये प्रेक्षित मान है, इन दोनों के बीच जो अंतर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, यानी त्रुटि कहते हैं। तो इस तरह से पहले हम लोग बात करते हैं कि यहां से जब ये मान आपका क्या कर रहे हैं, आप यहां से प्रेक्षित मान ले रहे हैं, वास्तविक मान के साथ प्रेक्षित मान ले रहे हैं, तो आप तरह तरह के स्केल लगाते हैं और इसे क्या कोशिश करते हैं, पूरा मीजर करने की कोशिश करते हैं, यानी शुद्ध मान के नजदीक पहुंचने की प्रयास करते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो इसका सैद्धांतिक मान है, या एक्चुअल वैल्यू है, या आप कहिए कि वास्तविक मान है, उसके पास पहुंचने की बात करते हैं। तो इसके पास जब आप पहुंच जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, निकट, बहुत निकट पहुंचना। बहुत निकट जब आप पहुंच जाते हैं सैद्धांतिक मान के, तो इसे आपका क्या कहा जाता है, यथार्थता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यथार्थता कहा जाता है। इस तरह से यथार्थता की जब हम बात करते हैं, तो क्या होगा, कोई भी भौतिक राशि है, यानी किसी भौतिक राशि के मापन में राशि के वास्तविक मान के अधिक से अधिक निकट प्रेक्षित मान को यथार्थता कहते हैं। ये त्रुटि विश्लेषण की जो हम बात कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने क्या ले ली, ये लेंथ ले ली, ये मार्कर ले लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसकी एक्चुअल वैल्यू जो भी है, एक्चुअल मान यहाँ से यहाँ तक जो हमें दिखाई दे रहा है, ये है। अब इसको हम किससे नापेंगे, स्केल से नापेंगे, स्केल से मीजर करेंगे, तब देंगे। तो यथार्थता के लिए मैंने आपको क्या बताया, एक्चुअल वैल्यू इसकी ये है, यानी वास्तविक मान ये है। अब हम इस वास्तविक मान के निकट से निकट पहुंचना चाहेंगे। जैसे सपोज कर लीजिएगा कि जब 4 लोगों को कोई चीज नापने के लिए दे दी जाती है, या किसी को नापने के लिए दे देते हैं, तो कोई कहेगा 5.1 सेंटीमीटर है, कोई कहेगा 5.2 सेंटीमीटर है, कोई कहेगा 5.15 सेंटीमीटर है। इस तरह से अपने अपने उसमें विचार रखते हैं। तो इस जो शुद्ध मान है, इस शुद्ध मान के नजदीक, यानी हम कहें निकट से निकट जो प्रेक्षित मान होता है, उसी को क्या कहा जाता है, यथार्थता कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भौतिक राशि के मापन में राशि के वास्तविक मान के अधिक से अधिक निकट प्रेक्षित मान को यथार्थता कहते हैं। अब ये यथार्थता करने के लिए क्या किया जाता है, हम लीस्ट काउंट लेते हैं, यानी उसकी सूक्ष्मता की बात करते हैं, प्रिसीजन की बात करते हैं, प्रेसिजन की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सूक्ष्मता में, सूक्ष्मता में क्या होता है, जैसे आपने वर्नियर कैलिपर्स लिया है, पेंच मापी लिया है, तो वर्नियर कैलिपर्स से भी आप क्या करते हैं, डिस्टेंस को नाप लेते हैं। या जैसे डायमीटर ही आप नाप रहे हैं, तो डायमीटर भी क्या होता है, एक डिस्टेंस ही होता है। तो चाहे वायर की डायमीटर हो, चाहे इस मार्कर की डायमीटर हो। तो यहाँ पर जो यंत्र आपके होते हैं, यानी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी भी क्या होती है, एक लिस्ट काउंट होती है, यानी अल्पतमांक होती है, जो कम से कम क्या कर सकता है आपको, जो कम से कम डिस्टेंस को मापने का भी प्रयास करता है।
तो लीस्ट काउंट की यदि हम बात करते हैं तो प्रत्येक यंत्र की एक यथार्थ सीमा होती है, प्रत्येक यंत्र की एक यथार्थ सीमा होती है, और जो यथार्थ सीमा होती है इसी को हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं या सूक्ष्मता कहते हैं, यानी लीस्ट काउंट कहते हैं। यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किस पर बात कर रहे हैं, त्रुटि पर बात कर रहे हैं। तो देखिए त्रुटि क्या होती है, त्रुटि एरर। एरर में हमने क्या बताया, हमने आपसे कहा कि जो किसी भौतिक राशि के मापन में, यानी किसी भौतिक राशि का मापन किया, मापन में आपने उसकी प्रेक्षित माप ले ली, और प्रेक्षित माप क्या होती है, शुद्ध मान से अलग होती है, यानी शुद्ध मान से कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। तो इन दोनों के बीच जो अंतर आता है, शुद्ध मान और आभासी मान के बीच में, या आप कहिए सैद्धांतिक मान और आभासी मान के बीच में जो अंतर आता है, वही आपकी क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। तो चलिए, शुद्ध मान का मतलब वास्तविक मान। तो इस तरह से आपने क्या ले लिया, ये वास्तविक मान यानी एक्चुअल वैल्यू ले लिया आपने, और इसमें से किसके साथ डिफरेंस किया, प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान इसको, और ये आपको क्या हो जाती है, इसी को क्या कहा जाता है, दोनों के अंतर को त्रुटि कहलाती है। मैंने आपको बताया कि वास्तविक मान को क्या इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एक्चुअल वैल्यू आप लिख देते हैं, एक्चुअल वैल्यू। और भी इसकी वैल्यू क्या मैंने बताया था नाम, एक शुद्ध मान नाम बताया था, और एक क्या नाम बताया था, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक मान। ये समझ लीजिएगा, यदि वास्तविक मान या शुद्ध मान या सैद्धांतिक मान एक ही चीज है। इसी तरह से जो प्रेक्षित वैल्यू है, या इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। इसी प्रेक्षित मान को और क्या नाम बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम बोला जाता है मापित मान, मापित मान, मापित मान भी बोला जाता है इसे, यानी मीजर्ड वैल्यू, मीजर्ड वैल्यू। और अशुद्ध मान, अशुद्ध मान भी इसे बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, आभासी मान, इसे आभासी मान भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, ये एरर के टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एरर, यानी त्रुटियों के प्रकार, त्रुटियां कितने प्रकार की हो सकती हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, त्रुटियों के प्रकार, त्रुटियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर पर हम लोग बात करते हैं। अब देखिएगा, त्रुटियों में जो प्रकार हैं त्रुटियों के, वो कितने प्रकार के हो सकती हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लें, उसी एग्जाम्पल से सब चीज हम लोग निकालते चले आए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, आप डायरेक्ट उस पर भी बात करेंगे तो त्रुटियों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, अभी मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझा दूंगा। त्रुटियों के प्रकार, त्रुटियों के प्रकार कहाँ कहाँ से हो सकते हैं ये समझिएगा। पहला आपका क्या होंगी, क्रमबद्ध त्रुटियां होंगी, या इन्हें व्यवस्थित त्रुटियां भी कहा जाता है। क्रमबद्ध त्रुटियां या व्यवस्थित त्रुटियां कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, क्रमबद्ध त्रुटियां में या व्यवस्थित त्रुटियों में, जैसे सपोज कर लीजिएगा, इसके लिए जो है आपने क्या ले लिया, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी यंत्र ले लिया, उसके द्वारा आपको क्या करनी है, जो है भौतिक राशि की माप करनी है, या आपको लेंथ मीजर करना है, यानी कोई भी हो सकता है यंत्र, यानी कोई भौतिक राशि हो सकती है, उससे आप मीजर कर सकते हैं किसी यंत्र के द्वारा। तो चलिए, अब कैसे कैसे उसमें आप करेंगे। तो यदि आपको यंत्र दे दिया, तो एक तो यंत्र में क्या हो सकता है, सिर्फ उसकी जो डिजाइन है वही गड़बड़ हो सकती है, यानी खराब हो सकती है। जब डिजाइन उसकी खराब है तो उसकी जो माप आएगी वो भी कैसी आएगी, गलत आएगी, यानी माप कैसी आएगी, सही नहीं होगी। प्रेक्षित माप अलग अलग होगी तो वो क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। इसी तरह से और भी चीजें आप ले लीजिए, जैसे बाह्य कारक भी चीज हो जाती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनमें भी यदि कोई चीज रखी हुई होती है तो वहां पर भी मीजर गलत हो जाता है। ये क्या है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेज हो गए या एक्सटर्नल इफेक्ट्स हो गए, बाह्य कारक एलिमेंट्स हो गए। अब इस तरह से और भी हम बात करते हैं,
तो इसमें आप कर सकते हैं, जैसे आपने इंस्ट्रूमेंटल एरर ली थी, इसी तरह से आपने क्या ले ली, बाह्य कारक त्रुटि भी ले ली। इसी तरह से और आपकी क्या चीजें हो सकती हैं, एक हो सकती है इम्परफेक्टनेस, अपरिपक्वता। भाई जो प्रेक्षक है, जो ऑब्जर्वर है, उससे मापना आता ही नहीं है और फिर भी उससे कहा जा रहा है माप लाओ, तो जैसा वो माप लाया तो उसके कारण भी क्या हो जाती है, त्रुटि हो जाती है मापन में, तो वो भी आपकी क्या होगी, अपरिपक्वता कहलाती है या इम्परफेक्टनेस एरर कहलाती है। इसी तरह से एक क्या होता है कि एक गलती से भी हो जाता है, जो ह्यूमन नेचर है, यानी जो प्रेक्षक है वो उससे भी गलती हो जाती है। कैसे गलती हो जाती है, जैसे उसने नापा, नापने के बाद में 98 था, गलती से वो क्या लिख गया, 89 लिख गया, या मान लीजिए 72 था, गलती से 73 लिख गया। तो इस तरह की जो एरर हो जाती है इनको क्या कहा जाता है, ह्यूमन एरर बोल देते हैं या पर्सनल एरर बोल देते हैं, व्यक्तिगत त्रुटियां बोल देते हैं। तो इसको यदि एक चीज आप देखा जाए तो एक एग्जाम्पल आप ये ले लीजिएगा कि यदि एक कोई भी आपने व्यक्ति ले लिया, कोई भी व्यक्ति ले लिया, या जो कि बाहर जाकर के, या कोई स्टूडेंट है, छात्र है जो बाहर जाके पढ़ना शुरू कर रहा है। जब बाहर जाकर के पढ़ना शुरू करता है तो उसे क्या होता है, खाना बनाना होता है। अब खाना बनाना होता है तो वो क्या होता है, इम्परफेक्टनेस होता है, पहले खाना बनाना नहीं आता लेकिन खाना बनाता है तो क्या होता है, कभी सब्जी में पानी अधिक हो जाएगा, तो कभी नमक अधिक हो जाएगा, तो कभी क्या होगी, रोटी सही नहीं बनेगी, तवे पर रोटी ही जल जाएगी। तो ये क्या है, इम्परफेक्टनेस है, उसको बनाना नहीं आता। इम्परफेक्टनेस के कारण जो ये हो रही है, यानी उसकी अपरिपक्वता के कारण उसकी अपरिपक्वता के कारण जो त्रुटि हो रही है उसे कहा जाता है अपरिपक्व त्रुटि। चलिए, तो पहले त्रुटि के प्रकार में ये अपरिपक्व त्रुटि क्या है ना, ये सब क्या है ये भी हम ले लेते हैं। ये एक क्रमबद्ध त्रुटि का या व्यवस्थित त्रुटि का ही क्या है, टाइप है। तो पहले हम लोग बात करते हैं व्यवस्थित त्रुटि। पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं व्यवस्थित त्रुटि। व्यवस्थित त्रुटि या इसी को क्या बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है क्रमबद्ध त्रुटि। या चलिए त्रुटियां लिख दे रहे हैं, सिस्टेमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां, इसे क्या हो गए, सिस्टेमैटिक एरर, सिस्टेमैटिक एरर्स। ये सिस्टेमैटिक एरर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक पार्ट इसमें हमने ले लिया, पहला हमने इसमें क्या लेना है, हमने जो बताया था उसी पर अभी हम बात करेंगे। तो पहला जो हम इसमें ले रहे हैं वो लेंगे यंत्रगत त्रुटियां। लेकिन उससे पहले हम लोग जाने कि ये क्या चीज होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां या व्यवस्थित त्रुटियां क्या होती हैं। तो ये क्या होता है आपका, ये जो त्रुटियां होती हैं नियमित रूप से पाई जाती हैं एपरेटस में। ये जो त्रुटियां होती हैं, व्यवस्थित त्रुटियां का मतलब जो नियमित रूप से पाई जाने वाली त्रुटियां होती हैं, भौतिक राशि के मापन में नियमित रूप से पाई जाने वाली त्रुटियों को हम क्या कहते हैं, व्यवस्थित त्रुटियां या क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। इसमें पहला पार्ट जो इसमें ए में हम क्या लिख रहे हैं, पहला हमने इसमें टाइप ले लिया, वो ले लिया हमने यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर, यंत्रगत त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होता है, हमने बताया था कि यंत्र में क्या होता है, जो गलत डिजाइन हो जाती है, गलत डिजाइन के कारण क्या हो जाता है, ये त्रुटि पाई जाती है। यानी यंत्र में गलत डिजाइन होने के कारण जो त्रुटि पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। या किसी, आप ये भी कह सकते हैं, किसी भौतिक राशि के मापन में यंत्र के द्वारा होने वाली त्रुटि को यंत्रगत त्रुटि कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में यंत्र के द्वारा होने वाली त्रुटि को यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। और ये यंत्रगत त्रुटि क्यों होती है, क्योंकि उस जो एपरेटस होता है, एपरेटस की डिजाइनिंग क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इसीलिए जैसे वर्नियर कैलिपर्स में कौन सी त्रुटि मिलती है आपको, शून्यांक त्रुटि मिलती है। पिक्चर त्रुटि किसमें मिलती है, स्क्रू गेज में मिलती है या पेच मापी में मिलती है।
पेच मापी में पेचछद त्रुटि होती है तो किसके कारण होती है? गलत डिजाइनिंग के कारण होती है। तो इस तरह से पहली आपकी ये होगी क्या? यंत्रगत त्रुटि। अब हम लोग दूसरी पर बात करते हैं, ये बात करते हैं आपकी व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि इसे पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, इसे ह्यूमन एरर भी बोला जाता है या मानवीय त्रुटि भी बोला जाता है। इसे मानवीय त्रुटि, मानवीय त्रुटि, मानवीय त्रुटि यानी ह्यूमन एरर भी बोला जाता है। तो हमने बताया कि जो ह्यूमन के कारण जो गलती से त्रुटि जो हो जाती है, उसमें ह्यूमन की जो नेचर है उसके कारण क्या हो जाती है? त्रुटि हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन में भूलवश होने वाली त्रुटि को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? किसी भौतिक राशि के मापन में भूलवश होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 98 को 89 पढ़ जाना, या 72 को 73 पढ़ जाना, या फिर आपका क्या हो जाता है? एक ये भी गलती हो सकती है कि 79 उसने लिखा और उसे पढ़ा उसने कितना था? 79 उसने लिख दिया लेकिन 78 पढ़ा था। ये ऐसी गलतियां जो होती हैं, ऐसी त्रुटि होती है, उनको क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत त्रुटि कहा जाता है। अब इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं वो हम बात करेंगे अपूर्ण त्रुटियां या अपरिपक्व त्रुटियां। अपरिपक्व त्रुटियां या अपूर्ण त्रुटियां या अपूर्ण त्रुटियां। ये आपका अगला टाइप है, सी टाइप। इसे क्या बोलते हैं? इम्परफेक्टनेस, इम्परफेक्टनेस, अपरिपक्व त्रुटियां, इम्परफेक्टनेस। अब ये क्या होता है? जो प्रेक्षक होता है, प्रेक्षक की क्या होती है? अपरिपक्वता होती है। तो किसी भौतिक राशि के मापन में प्रेक्षक की अपरिपक्वता के कारण होने वाली त्रुटि को अपरिपक्व त्रुटि या अपूर्ण त्रुटि कहते हैं। अब यहां पर आगे हम लोग बात करते हैं, और क्या आगे बात करते हैं? बाह्य कारक त्रुटियां। आगे हम लोग बात करेंगे वो बाह्य कारक त्रुटियां। बाह्य कारक त्रुटियां क्या होती हैं? बाह्य कारक, इसमें जो भौतिक राशि का मापन होगा उसे कौन प्रभावित करेंगे? बाह्य कारक प्रभावित करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिएगा टेम्परेचर के साथ, जैसे आपकी कोई मेटल ले लिया आपने, या आपने कोई भी जो है लोहे की स्केल ले लिया, या कोई लोहे की डिस्टेंस है, तो क्या होता है? ये सॉरी डिस्टेंस है आपके पास और लोहे का आपने कोई स्केल ले लिया या किसी और का स्केल ले लिया, तो टेम्परेचर के कारण क्या होता है? उसमें कुछ जो है आपका कंट्रैक्शन हो जाता है, या कुछ क्या हो जाता है? फैलाव हो जाता है, या संकुचन होता है या फैलाव हो जाता है। ठंड हो जाती है तो संकुचन हो जाता है, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या हो जाता है? फैलाव हो जाता है। तो इसके कारण भी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, यानी मापन में त्रुटि आ जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य कारक त्रुटि कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि के मापन में बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटि को हम क्या कहते हैं? बाह्य कारक त्रुटि कहते हैं। बाह्य कारकों में क्या हो सकता है? जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्रभावित हो गया, या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रभावित हो गया, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो है टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इसके द्वारा प्रभावित हो गया। तो इस तरह की जो त्रुटियां होंगी वो बाह्य कारक त्रुटियां कहलाएंगी। तो बाह्य कारक त्रुटियां क्या होती हैं? यानी किसी भौतिक राशि के मापन में बाह्य कारकों के द्वारा होने वाली त्रुटि को बाह्य कारक त्रुटि कहते हैं। अब हम लोग जो बात करते हैं ये अनियमित त्रुटि की बात करेंगे। नंबर सेकंड, अनियमित त्रुटि। पहली आपने क्या ली थी? सिस्टेमेटिक एरर। अब यहां पर हम लेंगे ये सेकंड, ये है आपकी अनियमित त्रुटि। अनियमित त्रुटि पर बात कर रहे हैं। अनियमित त्रुटि यानी इसे हम कहना चाहें तो कह सकते हैं रैंडम एरर्स, या यादृच्छिक त्रुटि भी इसको बोला जाता है, या आकस्मिक त्रुटि भी बोला जाता है। अनियमित त्रुटि इसका रैंडम एरर
अब हम लोग बात करते हैं अनियमित त्रुटि या आकस्मिक त्रुटि या यादृच्छिक त्रुटि। इस पर हम लोग बात करते हैं, सेकंड टाइप है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो अनियमित रूप से त्रुटि पाई जाएंगी यानी अज्ञात रूप से त्रुटि पाई जाएंगी, या हम कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के मापन में अज्ञात कारणों के द्वारा या अनियमित रूप से पाई जाने वाली त्रुटि को अनियमित त्रुटि कहते हैं। अब इसीलिए क्या किया जाता है, इन चीजों को करने के लिए जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू होती हैं यानी जो मीजर किया जाता है उसे कई बार मीजर किया जाता है। जो भौतिक राशि होती है उसे कई बार मीजर किया जाता है, और जितने बार जो मीजर किया जाता है उनका क्या ले लिया जाता है, समांतर माध्य ले लिया जाता है, जिससे कि हम उसके नजदीक पहुंच सकें। यानी जो वैल्यू है, जो वास्तविक मान है, उसके हम करीब पहुंच सकें यानी उसके नजदीक पहुंच सकें, इसीलिए क्या कर दिए जाते हैं, उनका समांतर माध्य ले लिया जाता है। अगली जो त्रुटि है आपकी थर्ड, इसे हम कहते हैं परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। थर्ड है आपकी परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है, अब जब हम भौतिक राशि को माप रहे होते हैं, जो त्रुटि की परिभाषा आपने लिखी थी वही है ये परम त्रुटि भी। तो यानी किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान और आभासी मान के अंतर को हम परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान व आभासी मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसका मतलब ये निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि आपकी क्या होगी फिर, परम त्रुटि। चलिए परम त्रुटि हमने ये ले ली, ये आपका क्या होगा, एक तो आपके पास वास्तविक मान होगा, वास्तविक मान को हम सैद्धांतिक मान भी लिखते हैं या शुद्ध मान भी लिखते हैं, और ये अंतर है आपका मापित मान। मापित मान का मतलब प्रेक्षित मान या अशुद्ध मान। अब इनके अंतर को आपने क्या लिया, परम त्रुटि ले लिया। अब जैसे सपोज कर लीजिएगा कि कोई एक भौतिक राशि आपने ले ली और भौतिक राशि ए का हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो माना कि हमारे पास एक भौतिक राशि क्या है, ए है। तो चलिए हमने माना कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान, भौतिक राशि का वास्तविक मान, इसका वास्तविक मान आपने क्या मान लिया, चलिए ए ले लिया, ये ए है। अब इसमें हम क्या लेना चाहेंगे, एरर से लेना चाहेंगे। तो एरर से लेना चाहेंगे तो प्रेक्षित मान यानी जो प्रेक्षण लेंगे, जितने बार इसे हम प्रेक्षण करेंगे, जितने बार मापेंगे वो आपका क्या होगा, जितने बार मापेंगे यानी इसका मतलब प्रेक्षण कर रहे हैं, तो जितने बार मापेंगे उतने इसके क्या होंगे, मान आएंगे। तो चलिए हमने पहली बार प्रेक्षित कर दिया, या मान लिया कि इसके जो प्रेक्षित मान है, माना कि ए के प्रेक्षित मान A1, A2, एंड सो ऑन AN है। हमने मान लिया n बार इसको हमने प्रेक्षण किया यानी मापा, n बार मापा, तो एक बार इसका A1 मिला, फिर A2 मिला, एंड सो ऑन, इस तरह से कितना मिला, AN तक मिलता चला गया। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो एरर की बात करते हैं। तो पहले प्रेक्षण में एरर कितनी हो जाएगी, यानी निरपेक्ष त्रुटियां कितनी हो जाएंगी। तो मापन में निरपेक्ष त्रुटियों की बात हम करें तो कितनी होंगी, मापन में निरपेक्ष त्रुटियां कैसे इसे हम डिनोट कर सकते हैं। अब देखिएगा हमने क्या लिया, यहाँ से ए लिया था, A1 के साथ में ले लें, तो यहाँ पर त्रुटि को हम किससे डिनोट कर दें, ये त्रुटि को A1 प्रेक्षण के लिए ले रहे हैं तो डेल्टा A1 से डिनोट कर देते हैं। तो डेल्टा A1 इक्वल टू क्या होगा, ये होगा A, डिफरेंस हो जाएगा A1। इसी तरह से और यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं तो डेल्टा A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा A, और ये डिफरेंस होगा किसके साथ, A2 के साथ में। इसी तरह से डेल्टा A3 को यदि हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा A, डिफरेंस होगा A3 के साथ में, एंड सो ऑन, और भी आगे हम ले सकते हैं। तो इस तरह से डेल्टा AN को लिख सकते हैं A, डिफरेंस होगा आपका AN के साथ में। तो इस तरह से जो आपकी एब्सोल्यूट एरर होती है इनको लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सापेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि।
सापेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, ये आपका होगा अगला नंबर 4, सापेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। देखिए ये तो सिंपल त्रुटि है। अगला नंबर आपने ले लिया 4 में, सापेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, यानी सापेक्षिक त्रुटि का मतलब रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। चलिए अगली जो हम लोग बात कर रहे हैं सापेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि पर बात कर रहे हैं। तो सापेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि आपकी क्या होती है? सापेक्षिक त्रुटि जो होती है, जो आपकी वास्तविक मान है, एक तो प्रेक्षित मान है, एक वास्तविक मान है, तो वहां पर एरर मिलती है, वो निरपेक्ष त्रुटि हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम ये बात करेंगे सापेक्ष त्रुटि की बात करते हैं, सापेक्ष त्रुटि, तो ये क्या होता है? सापेक्ष त्रुटि एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? परम त्रुटि का। परम त्रुटि का किसके साथ? वास्तविक मान के साथ। परम त्रुटि का वास्तविक मान के साथ। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, यानी किसी भौतिक राशि का आप मापन लेते हैं तो मापन में जो परम त्रुटि और वास्तविक मान के रेशियो को यानी अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो सापेक्ष त्रुटि इस तरह से आपकी ये हो जाती है। यदि इसी सापेक्ष त्रुटि में हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर दें, 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका हो जाता है परसेंटेज एरर। इसी सापेक्ष त्रुटि में 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाता है? आपका परसेंटेज एरर हो जाता है। तो चलिए हम लोग प्रतिशत त्रुटि की भी बात कर लेते हैं। प्रतिशत त्रुटि अगला नंबर है आपका 5, प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर। सापेक्ष त्रुटि में हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू क्या होता है, ये सापेक्ष त्रुटि में आप 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाता है परम त्रुटि अपॉन हो जाएगा वास्तविक मान, अपॉन होगा वास्तविक मान, और इसमें आपने कर दिया 100 का मल्टीप्लाई और इसे परसेंटेज में डिनोट कर देते हैं। ये होती है आपकी परसेंटेज त्रुटि। तो परसेंटेज त्रुटि में और भी हम कह सकते हैं कि सापेक्षिक त्रुटि में 100 का यानी 100 का मल्टीप्लाई करने पर या 100 का गुणा करने पर प्राप्त त्रुटि को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत के रूप में, सापेक्षिक त्रुटि को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत के रूप में जो डिनोट कर देते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। और यदि इसे आप लिखना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि सापेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। सापेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही प्रतिशत त्रुटि कहलाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया। और यदि इसे आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिखना चाहें तो आप किसमें एरर ले रहे हैं, प्रतिशत त्रुटि यदि इसे लेंगे तो आप, क्योंकि ए आपने लिखा था इससे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए और इंटू 100%। इस तरह से भी इसे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं परसेंटेज एरर को। परसेंटेज एरर को इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं।